हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन हम पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो जो उससे चलने वाली जो समांतर किरणें जो आप देख रही हैं, यहाँ से जो समांतर किरणें चल रही है, हमारा ये अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस जो होता है बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो क्या होगा, ये मतलब ऐसा जो लेंस होता है हमारा अवतल लेंस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो किरणें समांतर चल रही हैं तो प्रथम पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होकर, देखिए हमारा n1 क्या है, प्रथम पृष्ठ का क्या है, अविलंब है। तो जब ये किरणें क्या सघन से विरल से सघन माध्यम जा रही हैं, जब सघन माध्यम जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुकेंगी। अब यही यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ गई कि ये मतलब जो ये इसकी विपरीत, यानी पहले पृष्ठ के जो हमारी कंडीशन थी यहाँ पे क्या उसकी विपरीत, यानी ये किरणें अब सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही थी। पहले क्या था, विरल माध्यम से सघन माध्यम आ रही थी, अभिलंब की ओर झुक रही थी। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही है तो क्या अभिलंब से दूर हटेंगी। तो किरण कुछ ये मतलब ऐसे इस दिशा में चली जाएंगी। मतलब यहाँ पे क्या द्वितीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होकर किरणें इस दिशा में चली जाएंगी। तो ये मतलब एक जो इस दिशा में चली जाएंगी किरणें, तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, इस बिंदु से आ रही है। तो हमें किस पृष्ठ के जरिए हमें लग रहा है कि हमारी जो किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित इस बिंदु से आ रही हैं, तो हमें द्वितीय पृष्ठ के द्वारा, यानी द्वितीय पृष्ठ द्वारा जो हमारी किरण जो यहाँ पे विचलित हुई है, तो उसके द्वारा हमें जो किरणें विचलित हुई है, तो हमें एक किरण ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है। तो किसके द्वारा है, द्वितीय पृष्ठ के द्वारा। तो हमारा जो ये बिंदु होगा हमारे द्वितीय पृष्ठ के द्वारा, तो ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब यहाँ पे वही कंडीशन है कि ये जो किरणें चलकर मतलब अपवर्तित इस दिशा में चली जा रही है, अपने से मार्ग विचलित होती है। तो विचलन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मतलब द्वितीय मुख्य फोकस आती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब ये किरण जो है लग रहा है कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। बाकी ऐसा नहीं है, किरणें यहाँ से अपवर्तित होकर फिर पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतीत होती है, फिर द्वितीय पृष्ठ के द्वारा प्रतीत होकर मतलब विचलित हो जाती है। तो ये जो विचलन है, जो विचलित किरण है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा विचलित जो किरणें हुई है वो द्वितीय पृष्ठ के द्वारा हुई है। तो जो ये बिंदु हमारा होगा ये द्वितीय मुख्य फोकस कहलाएगा। तो जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा होगा, यानी बहुत छोटा होगा तथा तथा आभासी होगा। छोटा तथा आभासी होगा, बहुत छोटा, यानी प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा तथा आभासी होगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं, जब वस्तु फोकस दूरी से मतलब फोकस बिंदु से बाहर हो, जब वस्तु फोकस बिंदु से बाहर हो तो ये हमारा लेंस हुआ, ये हमारा क्या है, अवतल लेंस। ये हमारा क्या है, अवतल लेंस। ये हमारी मुख्य अक्ष, ये हमारा द्वितीय मुख्य फोकस, ये हमारा प्रथम मुख्य फोकस। तो अब देखिए, जब वस्तु फोकस बिंदु से बाहर हो, वस्तु फोकस बिंदु से यानी ये हमारा फोकस बिंदु है, यानी कि F2 और F2 के बीच में, यानी इससे बाहर हो, यानी इसे यहाँ इसके बाहर भी हो सकती है, F2 के बाहर या F2 के बाहर। मान लीजिए वस्तु हमारी यहाँ पे ये B, तो जो इससे जो किरण चलेंगी थोड़ा सा विचलित होंगी, फिर यहाँ से ऐसे विचलित हो जाएंगी। तो यहाँ से जब किरणें लग रहा है कि इस बिंदु से होकर आ रही है, इस बिंदु से होकर आ रही है किरणें, जो लग रहा है कि इस बिंदु से, जो यहाँ पे द्वितीय पृष्ठ में जो अपवर्तित किरण हो गई, यहाँ पे किरण एक जो मतलब जो समांतर किरण चलती है वो उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो मतलब यहाँ पहले पृष्ठ द्वारा जब विचलित हुई तो मतलब अभिलंब की ओर झुकी,
द्वितीय पृष्ठ द्वारा जब विचलित हुई तो अभिलंब से दूर हटी। ये हमारा जो है द्वितीय पृष्ठ का अभिलंब है, ये जो N1 है प्रथम पृष्ठ का अभिलंब है। तो यहाँ पे जो द्वितीय पृष्ठ से दूर हट रही है, जब दूर हट रही है ये प्रकाश किरणें तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है, तो ये हमारा द्वितीय मुख्य फोकस कहलाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि फोकस बिंदु से हमारी किरणें आ रही हैं। अब दूसरी किरण जो होगी जो सीधे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, यानी इस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र से, तो इस बिंदु पर कट करेंगे तो हमारा जो बिंदु होगा बी डैश और ए डैश, ए बी का प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा तथा आभासी होगा। ऐसा होगा, आभासी होगा। अब तीसरी स्थिति देख लेते हैं, जब वस्तु फोकस बिंदु के अंदर हो, फोकस बिंदु से बाहर यानी फोकस बिंदु के अंदर हो, तो यहाँ पे क्या हमारा, ये हमारा हो गया अवतल लेंस, ये हमारी मुख्य अक्ष, ये हमारा द्वितीय फोकस यानी 2f2, यानी f2 की दुगनी दूरी यहाँ पे कहलाएगी। ये मतलब ये जो बिंदु है ये प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये 2f2 कहलाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी है और हमारी ये जो है वस्तु की दूरी है, और ये जो हमारी ये होगी एफ से, ये कौन सी दूरी होगी, ये फोकस दूरी होगी हमारी। यहाँ हम देखिए इसके अंदर हो, यानी यहाँ पे इसके अंदर हो ये और बी, ये हमारा क्या एफ है। अब जब इसके अंदर होगी तो हमारे क्या हो जाए यू, यानी हमारे ये प्रकाशिक केंद्र है। तो जो इससे किरण चलेगी इससे डाइवर्ज हो जाएगी, फिर नहीं यहाँ से विचलित हो जाएगी, थोड़ा सा हल्का सा अवलंब कर चुकेगी, फिर यहाँ फिर इसके द्वारा ये इस तरह चल जाएगी और मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लगा कि इस फोकस से होकर आ रही है, मतलब ऐसे, मतलब इस फोकस से होकर जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से, मतलब द्वितीय फोकस बिंदु से, यानी फोकस बिंदु से जाते हुए प्रतीत हो रही है। जो किरण है फोकस बिंदु से जाते हुए प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी और वो सीधे निकल जाएगी। देखिए ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहा, सीधे निकल जा रही है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ से जब प्रकाशिक किरणें चलती है समांतर मुख्य अक्ष के, तो पहले लेंस के पहले पृष्ठ द्वारा जब अपवर्तित होती है तो अभिलंब की रुचकती है, द्वितीय पृष्ठ द्वारा जब अपवर्तित होती है। यहाँ देखें जब वस्तु फोकस के अंदर हो तो ये जो किरणें हैं पहले मुख्य अक्ष की जो समांतर किरणें चल रही है, पहले पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तित होती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, फिर उसके बाद द्वितीय पृष्ठ द्वारा अभिलंब से दूर हटती है। दूर हटती है तो मतलब इस दिशा में चली जाती है। तो ये मतलब जो इस दिशा में चली जाती है किरण, जो हमें हमारे मार्ग से विचलित हो जाती है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये किरण जो है मतलब इस बिंदु से आ रही है, यानी द्वितीय जो ये जो बिंदु होगा हमारा फोकस बिंदु कहलाएगा। मतलब इस बिंदु से होकर मतलब जाती प्रतीत हो रही है। तो हमारा जो ये बिंदु होगा हमारा द्वितीय मुख्य फोकस होगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है हमारा ए डैश बी डैश, ये हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। मतलब प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बनेगा, वो भी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा, यानी फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, प्रतिबिंब वस्तु छोटा होगा, आभासी। और कैसा, प्रकृति कैसी होगी, आभासी। प्रतिबिंब वस्तु छोटा होगा तथा आभासी होगा। प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। फिर अगली वीडियो में बनेगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।